हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिका की धरती से डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने दिया करारा तमाचा। अब ट्रंप को न क्रेडिट मिल रहा न इज्जत, सिर्फ शर्मिंदगी और झूठ का पर्दाफाश। जो ट्रंप कल तक खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर टिके रहने के लिए तड़पते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार न कोई देश भरोसा कर रहा है, न ही उनके अपने पुराने साथी इलॉन मस्क जैसे लोग, जो एक वक्त ट्रंप के लिए जान छिड़कते थे, आज खुलेआम कह रहे हैं ट्रंप को हटाओ और जेडी वांस को राष्ट्रपति बनाओ। अब समझिए असली खेल। जेडी वांस की पत्नी है भारतीय मूल की, और जेडी वांस वही नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत को खुला समर्थन दिया था। जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक्शन लिया तो जेडी वांस ने साफ कहा, यह हमारा मामला नहीं, यानी भारत जो कर रहा है वह ठीक कर रहा है, यानी अमेरिका की ओर से ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान की धुनाई के लिए। लेकिन ट्रंप को तो तकलीफ होनी ही थी, क्योंकि उनके पारिवारिक व्यापारिक रिश्ते पाकिस्तान से जुड़े हैं, वहीं से पैसे आते हैं, वहीं से घाटे का सौदा होता है। तो उन्होंने झूठा प्रचार शुरू किया कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। लेकिन भारत ने अमेरिका की धरती पर ही ट्रंप की इस बात का पर्दाफाश कर दिया। भारत ने अमेरिका में खड़े होकर अमेरिका को ही मुंह तोड़ जवाब दिया। और यही ताकत है नए भारत की, जो न दबता है, न झुकता है, न रुकता है। आज ट्रंप क्रेडिट के लिए रो रहे हैं, लेकिन भारत उन्हें क्रेडिट देने को तैयार नहीं, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया के सामने झूठा और लालची साबित कर चुका है। अब अमेरिका के गलियारों में सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, जेडी वांस, और उनके साथ है भारत की उम्मीद, सम्मान और रणनीतिक भरोसा। जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहा था, तब भारत के हजारों लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, दिल से दुआ मांगी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, क्योंकि लगता था कि मोदी और ट्रंप की जोड़ी भारत को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन ट्रंप ने जीतते ही सबको धोखा दे दिया। भारत जैसे सबसे करीबी दोस्त को भी धमकाने लगे। कहा, रूस से हथियार मत खरीदो, तेल मत लो, वरना टैरिफ ठोक देंगे। भारत के हितों को कुचलने की खुली धमकी देने लगे। और यही नहीं, पाकिस्तान से फैमिली लेवल पर डील कर डाली, जिसके बाद ट्रंप पाकिस्तान के प्रवक्ता बनकर बयान देने लगे। कभी कहते हैं हमने युद्ध रुकवा दिया, कभी कहते हैं भारत को रोका, जबकि हकीकत यह है कि भारत ने उन्हें जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। ट्रंप के फैसले उनके देश से नहीं, उनके पारिवारिक बिजनेस से तय होते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मरें, कितना खून बहे, बस डील होनी चाहिए और पैसा आना चाहिए। आज हालत यह है कि उनके अपने सलाहकार उन्हें समझ नहीं पा रहे। कभी रूस के खिलाफ, कभी चीन के साथ, कभी भारत के साथ झूठा प्रेम, तो कभी भारत पर दबाव। और अब तो शेयर मार्केट घोटाले के आरोप भी सिर पर मंडरा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप बार बार पलटी मार रहे हैं। उनकी बातों से निवेशक और देश दोनों भ्रमित हो रहे हैं। ट्रंप के करीबी भी अब उन्हें छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया है, ये आदमी अमेरिका नहीं, सिर्फ अपने घराने का सोचता है। और जब ट्रंप जैसे नेता सत्ता में होते हैं, तो दुनिया में भरोसे की जगह धोखा, रणनीति की जगह ड्रामा और दोस्ती की जगह सौदेबाजी रह जाती है। अब वक्त है दुनिया को यह समझने का कि असली दोस्ती सिर्फ नाम से नहीं, नियत और नीति से होती है। और ट्रंप में यह दोनों ही नहीं है। दरअसल अब डोनाल्ड ट्रंप को सीधा झटका भारत से नहीं, बल्कि अमेरिका की धरती पर मिला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका में ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समानता नहीं है। थरूर ने यह बात अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित संस्था काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मंच से कही। उन्होंने कहा, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और पाकिस्तान एक आतंकियों का पालक है। एक पीड़ित और एक हमलावर की बराबरी नहीं हो सकती। और यही वो लाइन है जिसने ट्रंप की मध्यस्थता की नौटंकी का पर्दाफाश कर दिया है। थरूर ने जोर देकर कहा, भारत शांति चाहता है, पाकिस्तान वैश्विक व्यवस्था को उलटना चाहता है। ऐसे दो विपरीत ध्रुवों के बीच कोई ब्रोकर नहीं बन सकता। मतलब साफ है, ट्रंप चाहे जितना पाकिस्तान के साथ डील डिप्लोमेसी खेले, भारत अब न तो दबेगा, न झुकेगा, न ही किसी मध्यस्थता को स्वीकार करेगा। ये वही ट्रंप हैं जो भारत के हाउडी मोडी में मुस्कुरा रहे थे, और आज वही ट्रंप पाकिस्तान के साथ गलबहियां कर रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका में भी भारत की आवाज बुलंद है। शशि थरूर ने बता दिया है, भारत की विदेश नीति अब मजबूरी नहीं, मजबूती है। थरूर ने कहा कि हमारी सरकार को अमेरिका से कई हाई लेवल कॉल्स जरूर आए थे। हम उनके विचारों और चिंताओं की सराहना करते हैं। शायद अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ट्रंप ने कोई युद्ध रोका या संघर्ष विराम करवाया।
कांग्रेस नेता ने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और न कभी करेगा। भारत की नीति हमेशा से साफ रही है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत तभी संभव है जब सीमा पार से आतंक पूरी तरह बंद हो। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर दबाव बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, खुद को हर फैसले का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार भारत ने ऐसा जवाब दिया है जो न भूतो न भविष्यति। अमेरिका की धरती पर घुसकर भारत ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी है, और इस बार ये काम सरकार ने नहीं बल्कि विपक्ष के तेजतर्रार नेता शशि थरूर ने कर दिखाया है। थरूर ने अमेरिका में दहाड़ते हुए कहा, भारत और पाकिस्तान की तुलना मत करना, एक तरफ लोकतंत्र है, दूसरी तरफ आतंक का अड्डा। यानी भारत के राजनीतिक मतभेद भले हों, लेकिन जब बात देश के सम्मान की आती है तो दिल्ली से वॉशिंगटन तक एक आवाज सुनाई देती है, भारत झुकेगा नहीं। और जब ट्रंप जैसों ने अपने परिवार और व्यापार के लिए भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलने की हिमाकत की तो उन्हें करारा तमाचा एलन मस्क से भी मिला। एलन मस्क ने ट्रंप की पोल खोल दी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले केस में डोनाल्ड ट्रंप फंस सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग चलता है जो वहां छोटी छोटी गोरी लड़कियों को शिकार बनाता है, और डोनाल्ड ट्रंप आज उसी पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप और ग्रूमिंग गैंग के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही शुरू हो चुकी है उनकी राजनीतिक आत्मघाती यात्रा। पहले भारत से पंगे लिए, अब एलन मस्क जैसे पुराने दोस्तों को भी दुश्मन बना बैठे। प्रधानमंत्री मोदी से शुरू हुई खटास ने अब मस्क तक आग लगा दी है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने मस्क को पागल कह डाला, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करने की धमकी दी। यानी अब लड़ाई दोस्ती की नहीं, पर्दाफाश की हो गई है। ट्रंप की विदेश नीति अब भरोसे पर नहीं, सौदेबाजी पर आधारित है। भारत के साथ हुए हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे जश्न अब इतिहास बन चुके हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को एक आवाज चाहिए थी तो ट्रंप पाकिस्तान के गले लगते नजर आए। भारत ने जवाब दिया, ट्रंप की दोस्ती को छोड़ आत्मनिर्भर भारत को अपनाया, रूस से रिश्ते और गहरे किए, और अब अमेरिका के दबाव को ठेंगा दिखाया जा रहा है। मस्क की आलोचना ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। मस्क ने कहा कि ट्रंप की वन बिग ब्यूटीफुल बिल पॉलिसी टैक्स पेयर्स को बर्बाद कर देगी। ट्रंप भड़क उठे, बोले टेस्ला और स्पेसएक्स के सरकारी सौदे रद्द कर दूंगा। लेकिन ये बयान अब ट्रंप के खिलाफ ही बूमरैंग बन चुका है, क्योंकि अमेरिका अब देख रहा है एक ऐसा राष्ट्रपति जो भरोसे के काबिल नहीं, बस सौदों का सौदागर है। भारत ने पहले ही समझ लिया था कि ट्रंप जैसे नेताओं के पीछे नहीं, अपनी ताकत के बल पर दुनिया को जवाब देना ही असली कूटनीति है। एलन मस्क ने ट्रंप को न केवल शब्दों में जवाब दिया, बल्कि अब उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष नीति की रीढ़ पर भी वार कर दिया है। मस्क ने धमकी दी है कि स्पेसएक्स की सेवाएं नासा के लिए बंद की जा सकती हैं। ड्रैगन कैप्सूल, जो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाता है, अब बंद हो सकता है, और इसका असर अमेरिकी अंतरिक्ष मिशनों की पूरी रफ्तार थम सकती है, क्योंकि बोइंग का स्टारलाइनर पहले ही फ्लॉप हो चुका है और स्पेसएक्स की जगह कोई विकल्प नहीं बचा। मस्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक्स पर बड़ा धमाका कर दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसीलिए ये फाइलें सार्वजनिक नहीं हो रही हैं। और अब मस्क ने खुलेआम ट्रंप पर महाभियोग की मांग कर दी है। यह वही ट्रंप हैं जो आज रूस और यूक्रेन दोनों को ही चौंका चुके हैं। पहले पुतिन के करीब हुए, फिर जेलेंस्की की तारीफ करने लगे। मतलब ट्रंप के लिए दोस्ती नहीं, सौदे मायने रखते हैं। भारत पहले ही यह बात समझ चुका है। भारत ने न रूस को छोड़ा, न आत्मनिर्भरता से समझौता किया। अब एलन मस्क और दुनिया के कई बड़े नेता भी ट्रंप की डील डिप्लोमेसी से आजिज आ चुके हैं। ये नया अमेरिका है, जहां रिश्ते टिकते नहीं, जहां सहयोग भी कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों में कैद होता है। लेकिन ये भी याद रखो, जो एलन मस्क को पागल कहे, जो भारत को धमकाए, जो नासा को जोखिम में डाले, वह खुद इतिहास का सबसे असुरक्षित सौदा बन जाता है। ट्रंप की ये चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी हैं, क्योंकि अब दुनिया सौदों से नहीं, सच्चाई से रिश्ते निभाना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जंग अब व्यक्तिगत से राष्ट्रीय होती जा रही है। मस्क का गुस्सा फूटा है उस बिल पर जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया, यानी टेस्ला पर सीधा प्रहार, मस्क की कमर तोड़ने वाली चाल। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मस्क के स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी रद्द कर डाले, और मस्क ने अब चुप्पी तोड़ते हुए आग उगल दी है।
सोशल मीडिया पर मस्क ने एक धमाकेदार पोस्ट का समर्थन किया जिसमें कहा गया, ट्रंप को हटाओ, जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाओ। अब यहां से कहानी लेती है भारतीय मोड़। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं, हिंदू धर्म की अनुयायी हैं और तेलुगु ब्राह्मण समुदाय से आती है। उनकी पहचान अब अमेरिकी राजनीति में भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति बन चुकी है। उषा वेंस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हिंदू मूल्यों की प्रतिनिधि हैं, राजनीति में नया अध्याय लिखने वाली है। अब अगर जेडी वेंस राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका को मिलेगा एक ऐसा नेतृत्व जो भारत की संस्कृति से जुड़ा होगा, जो हिंदू मूल्यों से परिचित होगा और ट्रंप की डील डिप्लोमेसी से अलग होगा। मस्क का समर्थन सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि यह एक विचारधारा की क्रांति है, जहां कॉरपोरेट ताकत भारतवंशी मूल्यों को गले लगा रही है। मस्क का कहना है कि उन्होंने पहले ट्रंप के चुनावी अभियान को भरपूर फंडिंग दी थी और ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, वहां भी ट्रंप को सपोर्ट किया था, लेकिन अब यह दोस्ती खत्म हो चुकी है। एलन मस्क की ये नाराजगी और भारतवंशी को राष्ट्रपति बनाने का समर्थन अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला चुका है। जहां एक और ट्रंप अपने दुश्मनों की लिस्ट लंबी कर रहे हैं, वहीं मस्क अब एक नई राजनीतिक पार्टी का इशारा भी कर चुके हैं, जिसे अब तक 44 लाख से ज्यादा लोग समर्थन दे चुके हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का दर्द अब छिप नहीं रहा। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम का श्रेय न मिलने पर उन्होंने वॉशिंगटन से सीधा प्रहार कर दिया। ट्रंप बोले कि उन्हें किसी क्रेडिट की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने 2 परमाणु ताकतों के बीच युद्ध को रोका, इस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने बताया कि यह टकराव उनके सामने हाथ से निकलने वाला था। भारत सरकार ने हालांकि उनकी मध्यस्थता के दावे को सिरे से नकार दिया है, लेकिन ट्रंप ने इसे व्यक्तिगत सफलता बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री को महान व्यक्ति बताया और पाकिस्तान के नेतृत्व को भी मजबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि शायद कुछ लोगों को ये बातें पसंद ना आए, लेकिन यही सच है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें कोई श्रेय नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने युद्ध रोका। उन्होंने इच्छा जताई कि वे रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी रोक पाते, और अगर रूस लाइन क्रॉस करता है तो वह हैरान कर देने वाला रिएक्शन देंगे। वहीं भारत ने एलन मस्क को बड़ा तोहफा दे दिया है। मोदी सरकार ने मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। दूरसंचार विभाग ने ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS लाइसेंस प्रदान कर दिया है। अब एयरटेल और जियो के बाद स्टारलिंक भारत की तीसरी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी बन चुकी है। यह मंजूरी ऐसे वक्त पर मिली है जब मस्क और ट्रंप के बीच तकरार चरम पर है। एक और अमेरिका में दोस्ती का रिश्ता टूट रहा है, दूसरी ओर भारत में मस्क को नया व्यापारिक आकाश मिल गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के दूर दराज इलाकों में नेटवर्क पहुंचाने के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। अब उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचेगा जहां ब्रॉडबैंड और फाइबर पहुंचाना मुश्किल है। साल 2021 से मस्क भारत में एंट्री की कोशिश कर रहे थे। पहले मंजूरी नहीं मिली थी तो कंपनी को प्री ऑर्डर के पैसे तक लौटाने पड़े थे, लेकिन अब भारत ने स्टारलिंक के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।